अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाजिर हैं आपके सामने एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। आपने हमारे चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ देखे होंगे, जिसमें फ़ूड से रिलेटेड थे, जिसमें ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड बिज़नेस आइडियाज़ थे। आज जो हम आपके लिए नया बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं वो हैं पेपर कप्स मेकिंग। यानी ये जो कागज़ के कप होते हैं ये हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस तरह ये सारा बिज़नेस जो है वो चलेगा, इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए होंगे, उनके रेट्स क्या होंगे, प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा, प्रॉफिट के साथ साथ जो है वो हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगा, सारी मालूमात मुहैया करूंगा, ताकि अगर आप में से कोई भी इस बिज़नेस को रन करना चाहे, इसका अडॉप्ट करना चाहें, इसका सेटअप क्या होगा, कैसे लगेगा, तो इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी मालूमात और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये पेपर कप का बिज़नेस ही क्यों किया जाए। तो प्यारे भाई, बड़ा सिंपल जवाब है। ये पेपर कप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सर्दियों गर्मियों यानी पूरा साल चलता है। अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी, पेपर कप। अगर आपको चाय चाहिए होगी, पेपर कप। अगर आपने आइसक्रीम खानी होगी तो पेपर कप। यानी ये एक रनिंग आइटम है। और जो वाइट वाले आपने कप देखे हो ना, जो कि थर्मोपोल के बने होते हैं, वो जब से ये फूड अथॉरिटी ने उसके ऊपर रिसर्च करके बताया है कि गर्म चीज़ जो है उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि मुज़र सेहत होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लोगों को शऊर आता जा रहा है और लोग जो हैं वो पेपर कप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डिस्पोजेबल हैं। आप जो है वो इनको यूज़ करके फेंक दें, यानी आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई फैमिली है तो वो भी रास्ते से डिस्पोजेबल कप लेगी। अगर आइसक्रीम खानी है तो वो भी डिस्पोजेबल कप्स के अंदर मिलेगी। यानी जितनी भी आपके पास वेल नोन जगह होंगी वहाँ पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो इन्हीं पेपर कप्स के अंदर, डिस्पोजेबल कप्स के अंदर जो है वो मिलेगी। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मशीन। हाँ जी, मशीन हमें चाहिए होगी जो कि हमारे पास ये काम करेगी। यानी उसके अंदर हम अपना रॉ मटेरियल डाल देंगे और वो ऑटोमेटिक मशीन हमें खुद ब खुद जो है वो कप्स बना के दे देगी। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे वीडियो का मशीन। अच्छा, जब हम मशीन की बात करते हैं तो सवाल पैदा होता ये है कि ये मशीन हासिल करने के लिए जो है मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आप ये मशीन हासिल करने के लिए इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। लोकल भी ये मिल जाती हैं आपको, जो कि 7 से 8 लाख की जो है वो आपको ईजिली ये मशीन मिल जाएगी। मुख्तलिफ शहरों से, जैसे लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, इन बड़े बड़े शहरों से जो है वो आपको मशीन मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये मशीन मिल जाएगी। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है। वो ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप लोगों ने मशीन जो होगी वो फ़ोन के ऊपर बुक नहीं करवानी। इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ा मसला क्या होता है? इंटरनेट पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके पास मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एज अ एजेंट काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अपना कमीशन रखा होता है, उन्होंने अपना जो है वो कट रखा होगा बीच के अंदर उस मैन्युफैक्चरर के साथ डील करके। तो आपने करना क्या होगा, आपने जो बंदे आपको मशीन से रिलेटेड मिलेंगे, बेशक वो लोकल मार्केट के हों या बेशक जो है वो आपको इंटरनेट के ऊपर वो मिले हों, तो आपने उनको कॉल्स करनी है। जब आपने उनको कॉल्स करनी है तो सिर्फ कॉल्स के ऊपर नहीं रहना मेरे भाई, आपने उन लोगों की जगहों पे जाना है। यानी उन मैन्युफैक्चरर को खुद मिलना है, फिजिकली वो मशीन देखनी होगी। फिर बता रहा हूँ, कॉल के ऊपर कभी बुक ना करवाना भाई। तो आपने उस मशीन को देखना होगा, उन लोगों से मिलना होगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कोई एजेंट अगर आपसे डील करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये एजेंट है या ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आप पहुंच गए उस जगह पे। अब मशीन आपके सामने आ गई। सबसे पहले आपने देखना होगा कि मशीन जो है वो प्रोडक्शन कितनी देती है। यानी प्रोडक्शन में ये होता है कि आप पर आवर का हिसाब रख सकते हो, यानी 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन आएगी, या फिर 8 घंटे का हम जो है वो ड्यूरेशन रखते हैं कि 8 घंटे के अंदर उसकी कितनी प्रोडक्शन आएगी। एक अच्छी मशीन जो कि पेपर कप्स बनाती है उसकी प्रोडक्शन तकरीबन 60,000 से लेके 65,000 तक जो है, कुछ मशीन ज़्यादा अच्छी होती हैं वो 70,000 तक भी चली जाती हैं। तो 60,000 से 65,000 ये हमारे पास एवरेज होती है कि ये हमारे पास जो है ये उसकी एवरेज होगी मशीन की, जो कि हमारे पास ये प्रोडक्शन करेगी। और एक बात और मशीन से रिलेटेड याद रखनी है कि जब आप वो मशीन मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहे होंगे तो उससे एक बात ज़रूर डिस्कस करनी है कि भाई इसकी सर्विसेज का क्या हिसाब किताब होगा। यानी जब आप मशीन चला रहे हैं ना, तो 6 महीने साल के बाद आपको जो है उसके अंदर हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग पड़े, वो मशीन जो है उसके अंदर कोई मिसिंग होने लग पड़े, या मशीन जो है वो सही पेपर को जो है वो बेंड ना कर सके। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उससे पहले डील करेंगे कि भाई मैं आपसे ये मशीन तो ले रहा हूँ, तो जब मैं आपसे ये मशीन परचेज़ कर लूँगा तो उसके बाद इसका क्या हिसाब किताब होगा सर्विसेज का।
तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ऐसे बंदे हैं भी कि नहीं हैं जो कि सर्विसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें। यानी आप मैन्युफैक्चरर से मशीन लेके आ गए, आपने परचेज कर ली, आपने ख़रीद ली, तो क्या वो आपको जो है आफ्टर सेल कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि नहीं, क्या उसके पास बंदे भी हैं कि नहीं हैं जो कि आपको जो है वो उसकी मेंटेनेंस करके, अगर उसके पास मेंटेनेंस के लिए बंदे हैं तो गुड इनफ, गो फॉर इट, अल्लाह का नाम ले और मशीन जो है वो परचेज करके ले आएँ। तो मशीन की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 7 से 8 लाख। वीडियो के इस हिस्से के अंदर आपसे बात होगी रॉ मटेरियल्स की। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको वो पेपर कप बनाने के लिए चाहिए होंगी। अब वो क्या चीज़ें चाहिए होंगी? जो पेपर कप बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होंगे वो होंगे दो किस्म के। एक होता है हमारे पास बॉटम। बॉटम क्या होता है? अगर आपने पेपर कप देखो तो उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बॉटम। और दूसरा हमारे पास जो है वो सिंपल पेपर होता है जो कि राउंड होकर उस बॉटम के ऊपर लग जाता है और वो पूरा कप जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास एक पेपर चाहिए होगा जो कि सीधा होगा और उसको हमारी मशीन राउंड कर देगी, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी उसका बॉटम। अब ये रॉ मटेरियल्स मुझे मिलेंगे कहाँ से? ये रॉ मटेरियल्स मुझे मिलेंगे अपने पेपर मार्केट से, यानी लोकल मार्केट से जो है वो मुझे मिल जाएंगे। वैसे जो बड़े बड़े पेपर मार्ट्स होते हैं वहाँ से भी ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं डायरेक्ट किसी कागज़ की फैक्ट्री में यानी पेपर फैक्ट्री के अंदर चला जाऊँ और वहाँ से डायरेक्टली जो है वो मैं परचेज़ कर लूँ। अच्छा, अब ये जो दो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, यानी एक हमें प्लेन पेपर जो कि गोल होगा और जो बॉटम, इनके रेट्स क्या हैं? इनके एवरेज जो रेट्स होते हैं वो हमारे पास, अगर बॉटम की बात करें जो नीचे कागज़ लगता है, वो हमारे पास 90 रुपये से 95 रुपये तक पर केजी की बात कर रहा हूँ। 90 से 95 रुपये यानी 90 to 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये हमें मिल जाता है। जबकि जो पेपर राउंड होकर ऊपर लगेगा जो प्लेन पेपर कहलाता है, 110 रुपये पर केजी जो है वो हमें आराम से मिल जाता है। यहाँ तक अब हमने बात कर ली एक मशीन की, और दूसरी बात हमने डिस्कस कर ली अपने रॉ मटेरियल्स की। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो हमारे पास मशीन भी आ गई, हमारे पास रॉ मटेरियल भी आ गया। मशीन आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, तो अगला काम क्या होगा? अगला काम हमारा ये होगा कि हमें चाहिए होगी मैन पावर, यानी लेबर जो कि इसको चलाएगी मशीन को। ज़्यादातर लोग जो होंगे वो आपको ये कहेंगे कि ये मशीन चलाने के लिए आपको जो है वो ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। तो आपने करना क्या है? करना ये है कि या तो एक ऑपरेटर रख लें 1 महीने के लिए, उससे खुद सीख लें, खड़े होकर उसके सर के ऊपर खुद सीख लें कि ये मशीन चलती कैसे है, उससे खुद सीख लें। या दूसरा तरीका ये होता है कि वो मैन्युफैक्चरर जिससे आपने मशीन ख़रीदी है उससे समझ लें कि किस तरह जो है ये ऑपरेट होगी। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई होंगी जो कि आपको मिल जाएंगी कि ये मशीन जो है ये ऑपरेट किस तरह होती हैं। तो मेनली हमारे पास इसके लिए 2 बंदे चाहिए होंगे जो कि काम करेंगे मेनली पैकिंग का। तो उसके लिए मैं 2 बंदे रख लेता हूँ। एक बंदा ईजिली जो है वो मुझे 10,000 रुपये मिल जाएगा, दूसरा बंदा भी 10,000 रुपये मिल जाएगा। तकरीबन मेरे पास जो है वो 18 से 20,000 हमारे पास सैलरी की मद में निकल आएगा। हाँ जी, एक बात जो है वो मैं बताना स्किप कर गया, माजरत, वो आपको बता देता हूँ कि जो आप पेपर खरीदेंगे, जो बॉटम खरीदेंगे या जो आपको प्लेन पेपर खरीदेंगे जो से वो राउंड बनेगा, वो आपके पास सिंपल भी मिल सकते हैं, यानी सिंपल वाइट कलर्स के भी मिल सकते हैं। वो आपके पास जो है वो कलर्ड भी मिल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की क्वालिटी ख़रीद रहे हो, कितना भारी कागज़ लगा रहे हो, प्रिंटेड ले रहे हो, प्लेन ले रहे हो, तो उससे भी जो है वो उसके रेट्स वेरी करते हैं, उससे भी उसके रेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। ये मशीन जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 60 से लेके 65,000 तक जो है वो कप हमारे पास ये बनाती है। अब 60 से 65,000 ये कप बनाएगी तकरीबन 8-1 घंटे के अंदर। तो वो एक एक कप तो जाहिर बात है मैं मार्केट में जाके लेके जाने से रहा कि भाई ये एक कप खरीद लो, एक कप खरीद लो, ऐसे नहीं होगा। आपने करना क्या होगा कि अपने बॉक्सेस जो होंगे बड़े बड़े जिनके अंदर वो आप कप्स पैक कर सकते हैं, आपने वो बनवाने होंगे। और आपको पॉलीथीन यानी वो शॉपर सा चाहिए होगा जिसके अंदर कप डालेंगे। ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है कि वो एक पैकेट होता है जिसके ऊपर पॉलीथीन होती है और उसके अंदर तकरीबन जो है वो 50 कप मौजूद होते हैं। तो 50 की आप पैकिंग कर सकते हो, उसको अंदर जो है उनको आप अपने कॉटन्स के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस सारे को समराइज़ करें तो याद रखिएगा आपके पास जो वो पैकेट बनेगा जिसके अंदर 50 कप होंगे वो तकरीबन आपको 50 रुपये का वो पैकेट पड़ेगा। यानी आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी जिसमें सैलरीज भी इंक्लूड होंगी, जिसके अंदर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूड होगी, तो वो आपके पास बनेगा 50 रुपये का। अब इसकी जो सेल प्राइस होगी वो डिपेंड करती है आपकी मार्केट के ऊपर। यानी कहीं पे जो है वो रेट तेज़ होता है यानी ज़्यादा होता है, कहीं पे रेट जो है वो कम होता है। तो आपने अपनी मार्केट को वाइजली स्टडी करना है, देखना है कि प्राइसेस जो है उनका रुझान क्या है, तो उसके हिसाब से जो है वो आप अपनी प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। आप इजीली अगर 50 रुपये का अगर आपके पास जो है वो पैकेट
पड़ रहा है, तो अगर आप उस पैकेट को जो है वो 100 रुपये का भी करो, यानी आपके पास 100% यानी 100% मुनाफा जो है वो आपके पास मिलेगा। यानी 50 की कीमत आपकी होगी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 50 रुपये होगी, जबकि आपके पास सेल प्राइस जिस पे आप बेच रहे होंगे वो ईजिली आप जो है वो 100 रुपया भी रख सकते हो। अगर आपकी मार्केट तेज़ है, अगर आपके पास रेट ज़्यादा हैं, तो आप जो है ज़्यादा कीमत के ऊपर भी बेच सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो अच्छा क्वालिटी का कागज़ लगा हुआ है तो आप और कीमत बढ़ा सकते हो। अगर आपने जो है वो कलर्ड कागज़ का कप बनाया हुआ होगा तो आप उसकी कीमत और भी लगा सकते हो। तो अगर हम सफ़ेद की बात करें तो एवरेज हमारे पास 50 रुपये का आ गया, सेल जो है वो हम ईजिली बड़े आराम से जो है वो 100 रुपये की करेंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा बिजनेस आइडिया पेपर कप्स के बारे में। 100% यानी 100% प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर जो है वो हमें मुतला कीजिएगा। और साथ साथ अगर आप कोई और बिजनेस आइडिया बताना चाहते हैं जिसके ऊपर हमारी अगली वीडियो आए तो उसको भी प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए मददगार साबित होगी अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं। और हाँ, आखिरी बात ये कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। अगले बिजनेस आइडिया तक इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।